सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गौएं मिलना आतुर होकर के दौड़ रही हैं। विदुर जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे भीतर इस प्रकार की तरंग, उमंग, भाव कब जागृत होगा जो मैं भगवान से मिलने के लिए दौड़ लगाऊंगा। विदुर जी निरंतर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते हैं। कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, तन्मय हो गए। याद रखना, भगवान के प्रेम में जब पागल होते हैं, तन्मय होते हैं, तो भगवान हम पर कृपा करते हैं। और कृपा ये करते हैं कि कृपा करके भगवान किसी संत का दर्शन कराते हैं, संत का मिलन कराते हैं। एक बात पक्की समझ लो, किसी भी तरह से जगत को भूल जाओ और भगवान को याद रखो। प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाओ। सभी साधनाओं का यही रहस्य है कि हमने अपना मन प्रभु के साथ जोड़ना है, अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ना है। साधक का प्रभु के साथ जब ब्रह तीव्र होता है तब वो है परमात्मा से मिलना तुर होता है। मिलने के लिए जब अत्यंत विरहातुर होता है तब परमात्मा से मिलन होता है। विदुर जी की ऐसी अवस्था थी। उस समय प्रभु प्रभास क्षेत्र में थे। प्रभु ने वहां उद्धव को और मैत्रेय जी को ज्ञान उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव जी को बद्र का आश्रम जाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को जब बद्र का आश्रम जाने के लिए कहा तो उद्धव जी ने कहा, मैं अकेला कैसे जाऊं, आप मेरे साथ चलिए। अकेले जाने में मुझे डर लगता है। आप मेरे साथ चलें।
जीव जब अकेला होता है तो वो भयभीत होता है, और जब भगवान को साथ रखता है तो वह भयभीत नहीं होता। प्रहलाद जी को इतने संकटों में डाला गया, वह भगवान को अपने साथ रखते हैं, इसलिए कभी भयभीत नहीं हुए। सबरी अपना भरा पूरा घर परिवार छोड़कर वन में जाती है, पर प्रभु को साथ रखती है, वो कभी भयभीत नहीं होती। ध्रुव राज्य से बाहर हो जाते हैं, वो प्रभु को साथ रखते हैं, कभी भयभीत नहीं होते। मीरा राजपाट को छोड़कर वन में जाती है, वो कभी भयभीत नहीं होती। भयभीत तो वह होते हैं जिनको प्रभु का आश्रय नहीं होता, प्रभु पर विश्वास नहीं होता, और प्रभु का जो आश्रय नहीं ले पाते, वो भयभीत होते हैं। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला तो उद्धव का फिर भी मन शांत नहीं हुआ। उद्धव कहते हैं भगवान से, आप मेरे साथ चलिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे सदा साथ हूं, सदा साथ हूं। फिर भी उद्धव कहते हैं, प्रभु मैं आपके साथ रहूंगा तो मैं निर्भय रहूंगा, मुझे कोई भय नहीं होगा। वैष्णव भक्त सहारा देखते हैं, कुछ सहारा मिले। वैष्णव संत सहारा देखते हैं, कुछ सहारा मिले। जो ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञानी होते हैं, उन्हें सहारे की जरूरत नहीं होती। क्यों? कि उनके साथ ज्ञान ही उनका सहारा है। बालक की माता पिता रक्षा करते हैं, भक्त की भगवान रक्षा करते हैं, ज्ञानी की उसका ज्ञान रक्षा करता है। पर उद्धव जी कहते हैं, मैं अकेला हूं, हम दोनों साथ साथ रहेंगे तो बड़ा सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम क्षेत्र हो, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। यह शरीर तुम्हारा क्षेत्र है, इसमें मैं क्षेत्रज्ञ रूप से विराजमान हूं, क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित हूं, इसलिए तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे सदा साथ हूं। मैं तुम में समाया हुआ हूं। इसलिए ऋषि मुनि जब भी देखते हैं तो आंख कान मुख ढांप कर नाम निरंजन लेव। संत महापुरुष कहते हैं, आप भी यदि दर्शन करना चाहते हैं प्रभु के, जो आपके हृदय में विराजमान है, इस क्षेत्र में, शरीर रूपी क्षेत्र में जो विराजमान है, उनका दर्शन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आंख कान मुख ढांप कर आंखें बंद कीजिए, कान भी बाहर की आवाज सुनना बंद कर दें, मुख भी बंद कीजिए, नाम निरंजन लेव। उस परमात्मा का नाम लीजिए, अजपा जप कीजिए।
जो परमात्मा का ऑटो सिस्टम है, परमात्मा को याद करने का परमात्मा ने अपना ऑटो सिस्टम बनाया है। ओम सोहम शिवोहम। इसी तरह अन्य मंत्रों में भाव व्यक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आंख कान मुख ढांप कर नाम निरंजन ले। अंदर के पट तब खुले जब बाहर के देव। मेरा दर्शन तब होगा जब आप बाहर के पटों को बंद कर लोगे, इंद्रियों के द्वारों को बंद कर लोगे और इंद्रियों की वृत्तियों को अंतर्मुख करोगे, तो मेरा दर्शन होगा। परंतु वैष्णव संतों को कुछ आधार चाहिए। उद्धव जी ने प्रार्थना की, प्रभु मैं बिना किसी आधार के नहीं रह सकता, मुझे आधार चाहिए। तो द्वारिकाधीश ने उद्धव जी पर कृपा की और कृपा करते हुए कहा, उद्धव कैसा महसूस करते हो? बोले अभी मैं अपने को अनाथ महसूस करता हूं, मुझे कुछ आधार मिलेगा तो मैं सनाथ महसूस करूंगा, सदा खुश रहूंगा। भगवान ने अपनी चरण खड़ामू उद्धव को दी। उद्धव ने उन चरण खड़ामुओं को अपने सिर पर रखा, भगवान की चरण खड़ामुओं को, और बड़े खुश नृत्य करने लगे और महसूस करने लगे कि अब मैं सनाथ हूं। महसूस करने लगे कि प्रभु प्रत्यक्ष मेरे साथ हैं। खड़ामुओं की पूजा करते हैं, यही मानकर पूजा करते हैं कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा हूं। प्रेम प्रगाढ़ था उनका, इतना प्रेम था कि वो पादुकाओं में भी भगवान का दर्शन करते हैं। वो रोज पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखते हैं, अपने माथे से लगाते हैं, मुख से चूमते हैं। मस्तिष्क बुद्धि प्रदान है। इस मस्तिष्क में प्रभु को बिठाने की आवश्यकता है, नहीं तो तर्कणी बुद्धि आपको किसी तरफ की नहीं रहने देगी, किसी तरफ का नहीं रहने देगी। उसमें बहुत से विकार आ जाएंगे, मन में विकार आ जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उन खड़ामुओं को सिर पर रखकर उद्धव जी बद्री का आश्रम आए, क्योंकि भगवान ने उद्धव को बद्री का आश्रम जाने के लिए प्रेरणा दी थी। उनको मार्ग में यमुना जी का दर्शन हुआ, ब्रज भूमि का दर्शन हुआ। यही तो श्री ठाकुर जी की लीला है कि ठाकुर जी भक्तों पर कृपा करते हैं, पादुकाएं सिर पर रखी हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। जिनका प्रेम प्रगाढ़ होता है वो भगवान की लीलाओं का घर बैठे दर्शन करते हैं, जहां होते हैं वहां दर्शन करते हैं। उद्धव जी वृंदावन में पधारे। तीर्थ स्थान में स्नान करने मात्र से जीवन की शुद्धि नहीं होती, मन की शुद्धि नहीं होती, बुद्धि की मस्तिष्क की शुद्धि नहीं होती।
मन शुद्ध नहीं होता केवल स्नान करने से और तीर्थ में घूमने से। मन शुद्ध तब होता है वहां बसे हुए किसी संत का दर्शन जब होता है, उनका जब सत्संग होता है, उनका जब मिलन होता है, तो सत्संग करने से मन और बुद्धि शुद्ध होते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं संतों का सत्संग करो, सद्गुरुओं का सत्संग करो। उद्धव भी विचार करते हैं कि यहाँ कोई मुझे संत मिले। संत महापुरुष अपनी मस्ती में बड़ा सुंदर बोलते हैं, शिवोहम यही मुख से बोलो, शिवोहम यही मुख से बोलो, सदा सच्चिदानंद में मस्त डोलो, सदा सच्चिदानंद में मस्त डोलो, शिवोहम यही मुख से बोलो, शिवोहम यही मुख से बोलो। गुरु के चरण रज का अंजन बना लो, गुरु के चरण रज का अंजन बना लो, लगाकर उसे ज्ञान की दृष्टि खोलो, लगाकर उसे ज्ञान की दृष्टि खोलो, शिवोहम यही मुख से बोलो, शिवोहम यही मुख से बोलो। भरा मैल मन के जो अंदर दिनों का, भरा मैल मन के जो अंदर दिनों का, उसे आके सत्संग गंगा में धो लो, उसे आके सत्संग गंगा में धो लो, शिवोहम यही मुख से बोलो, शिवोहम यही मुख से बोलो, शिवोहम यही मुख से बोलो। मैंने आपको कहा था कि भगवान जब कृपा करते हैं तो किसी संत का दर्शन कराते हैं। उद्धव जी का संकल्प हुआ इस ब्रज में कुछ दिन वास करूंगा, कोई वैष्णव संत मिले तो मैं उसका दर्शन करूंगा, सत्संग करूंगा। यदि कोई संत नहीं मिलता है तो मैं सदा मौन रहूंगा। वृंदावन में अनेक साधु संत वास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। अनेक साधु संत ब्रजवास करके भगवान की गुप्त लीलाओं का दिग्दर्शन करते हैं और इस ब्रज में नंगे पांव घूमते हैं, जमुना किनारे घूमते हैं। उद्धव जी भी घूमते फिरते जमुना किनारे आए, वहां परम संत एक बैठे हुए मिले और वह भगवान के भजन में मस्त थे। उनका नाम था विदुर जी। रमण रेती में जहां अपना आश्रम बना हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है। रमण रेती में आश्रम बना हुआ है जहां पर भगवान लोटा करते थे, रेत में लोटा करते थे, नंगे पांव चला करते थे, गौचारण लीला करते थे। इस रमण रेती में जो दर्शन हुआ वह दर्शन उद्धव जी को विदुर जी का दर्शन। विदुर जी बैठे थे, उद्धव जी ने उन्हें देखकर सोचा कि लगता है कि यह कोई वैष्णव बैठा हुआ है, वैष्णव संत है।
उनका हृदय कृष्ण प्रेम से भर गया। समीप जाने पर उद्धव जी ने पहचान लिया कि ये तो विदुर जी हैं, ये तो परम भगवत भक्त हैं, परम भागवत हैं। उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। उसी समय विदुर जी ने आंख खोली और उद्धव जी को देखा, कहा, यह आपने ठीक नहीं किया। आप मुझे वंदन करें ये उचित नहीं है। विदुर ने उद्धव जी को प्रणाम किया, वंदन किया। उद्धव जी भी परम संत हैं, परम ज्ञानी संत हैं। विदुर जी परम भक्त संत हैं, परम ज्ञानी संत हैं। संतों का आज मिलन हुआ, और संत मिलन भी कितना मधुर होता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, बेहसे 7 करो। 2 आंखें विदुर जी की और 2 उद्धव जी की, 2 और 2 4, 4 मिले 64 खिले। विदुर जी भी बहुत खुश हुए संत दर्शन करके उद्धव जी का, और उद्धव जी भी बहुत खुश हुए वैष्णव संत का दर्शन करके। 64 खिले दांत, 32 विदुर जी के और 32 उद्धव जी के। हरिजन से हरिजन मिले, उद्धव जी भी हरिजन हैं, अर्थात प्रभु के अनन्य भक्त हैं, और विदुर जी भी प्रभु के अनन्य भक्त हैं। वैसे 7 करोड़, 7 करोड़ जो लोम होते हैं शरीर के, वो एकदम खिल गए, प्रसन्न हो गए। वैसे 7 करोड़ खुश हो। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, 20 10 अंगुली विदुर जी की और 10 अंगुली उद्धव जी की, 20 रहे कर जोर। हरजन से हरजन मिले, बेहसे 7 करोड़। संतों का मिलन यहीं पर रहने दो। संत मिलन बड़ा सुखदाई होता है, बड़ा आनंददायी होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है, आनंद से भरा हुआ होता है। संतों को मिलने दो, इसी आनंद में उन्हें मग्न रहने दो। अगला प्रसंग कल के प्रसंग में कहेंगे। आज इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने श्रीमद् भागवत का प्रसंग श्रवण किया। विदुर उद्धव मिलन, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं, और भगवान से मंगलमयी कामना करते हैं। आपका भी हृदय संतत्व से भरे, और आपको भी सुंदर संतों का, पहुंचे हुए भगवान के भक्तों का मिलन हो, वैष्णव संतों का, ज्ञानी संतों का आपको मिलन हो, और आप अपने श्रेय को प्राप्त करें, कल्याण को प्राप्त करें, परम आनंद और शांति, शाश्वत शांति को प्राप्त करें, शाश्वत सुख को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।